हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और यहाँ टाइम हो रहा था 11 साढ़े 11 के बीच, और यहाँ पे एक जो शिफ्ट होती है ना मेरे पूरे घर को संभालने की, काम की, वो हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने हृदय को नहला-धुला के सुला दिया था। हृदय मेरा छोटा बेटा जो 1 साल का हो चुका है, अगर आप चैनल पे नए हैं, जिनको नहीं पता है, तो उसको सुलाने के बाद मेरी किचन में एंट्री होती है लंच रेडी करना। और लंच थोड़ा आज सिंपल रखने की कोशिश की है। और यहाँ मैंने लिया है इसबगोल, क्योंकि अगर आप मल्टीविटामिन्स लेते हो, जैसे आयरन वगैरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। तो फिर दिन में आप एक बार जो है पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ इसबगोल ले लें। कुछ लोग भिगो के लेते हैं, लेकिन मेरे से ना वो पिया नहीं जाता, तो मैं क्या करती हूँ कि आधा पौन चम्मच ऐसे ही 2-3 सिप के साथ अंदर लेके, और उसके बाद मैं जो है पूरा 1 गिलास फिनिश कर लेती हूँ। तो आप भी ले सकते हैं। और आप अगर 30 को क्रॉस कर चुके हैं तो यू नीड सप्लीमेंट्स, और अगर आपके 1-2 सी सेक्शन हो चुके हैं तब भी आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है डियर। और सप्लीमेंट कोई दवाई नहीं होते, सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी बॉडी को फंक्शनिंग करने के लिए, अच्छे से फंक्शन करवाने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे मशीनरी को अच्छे से काम करे प्रॉपरली, स्मूथली, उसके लिए ग्रीस की ज़रूरत होती है, ऐसे ही यू नीड सप्लीमेंट्स, ताकि आपका अच्छे से काम हो। और अगर आप मेरे जैसे हैं, हाउसवाइफ हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, तो आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, तो ले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी विंटर्स। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, और खूब अपना ध्यान रखें जितना आप रख सकते हैं। गर्म पानी पिएं, और वेजिटेबल्स जितनी खा सकते हैं उतनी खाएं। तो टाइम है 11:30 के अराउंड, 12 बजने वाले होंगे आई थिंक, या 11:40। तो अपना सारा सुबह का ख़त्म करके हृदय को नहला धुला के उसको ब्रेकफास्ट करा के सुलाया है। अब वो 1 घंटा सोएगा। ऋत्वी को आज छुट्टी है, तो ऋत्वी ड्यूटी पे है, उसके पास रहेगी। जैसे वो उठेगा मुझे बुलाएगा। तो अभी मैं लंच बना रही हूँ, और आज लंच बहुत सिंपल रखा है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऋत्वी की स्टडी की तरफ ध्यान देना, दैट्स वाई। और ख़ुद को भी थोड़ी सी आज ना रेस्ट चाहिए। तो मैंने चना दाल सुबह उठ के भिगो दी थी, चना दाल भिगो गई है, बस चना दाल डाल के चावल बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और यही चावल जो है वो रिधि भी खा लेगा, ऋत्वी भी खा लेगी, दोनों जने खा लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। आपकी जो भी चीज़ें मेरे साथ क्वेरीज थी, थैंक यू वेरी मच आप लोग। पहली बात तो जो मेरे मतलब मुझे इतना खुशी होती है, क्योंकि इतनी छुट्टियां की हैं मैंने यूट्यूब पे, इतनी छुट्टियां कि मैंने अपना खुद ग्राफ नीचे गिराया, मुझे पता है। बट फिर भी जो मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं ना, मुझे देखते हैं, वो मुझे देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी मतलब इतना अच्छा लगता है, आई कांट से। और जब व्हेनेवर यू से ना गॉड ब्लेस यू, मुझे बहुत खुशी होती है। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि पिछले 10 दिन मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस किया है। चाहे वो मेरी डाइट रही हो, चाहे मेरा एक्सरसाइज रहा हो, ये 2 चीज़ों पे मैंने फोकस किया है। बट मैंने अपनी स्किन केयर पे हल्का हल्का फोकस किया, ज़्यादा नहीं किया। अब कोशिश करूँगी कि ये 4-5 दिन जो आएंगे, क्योंकि सब चीज़ें साथ में मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मेरे कंधों पे बोझ बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा है अभी स्किन केयर पे भी थोड़ा अच्छे से ध्यान देना शुरू करूँ, नहीं तो स्किन ख़राब हो जाएगी, फिर वापस से ठीक नहीं होती। और मैंने नोट किया, मैंने ना इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये देखिए मेरे हाथ और मेरा मुँह देखिए। आज मैंने देखा मेरे हाथ इतने गंदे हो गए हैं, सुबह से लेके शाम तक जितनी भागा दौड़ी होती है वो करते करते इनकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैं सोचती हूँ यार मैं किस किस की तरफ ध्यान दूँ। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए काम पर लग जाते हैं, फटाफट से लंच बनाते हैं। कपड़े धोने के लिए डाले हैं, 1 लोड डाला था, छत पे डाला ही हूँ, दूसरा लोड डालूंगी, डाला है, धो हो जाएगा, तब तक लंच फटाफट बनाती हूँ। चलिए मेरे साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये एक मम्मी का चैनल है, एक बहू का चैनल है, एक गृहिणी का चैनल है। आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और आई थिंक थोड़ा बहुत आप मुझे सिखाइए, थोड़ा बहुत आप मुझसे सीखिए, ऐसी लाइफ चलती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके साथ ही छुटपुट छुटपुट काम करने लगे। पनीर बना रही हूँ, दूध रख लिया है साइड पे। 1-2 दिन का दूध जो बचता जाता है वो जो मतलब कंबाइन करके फिर मैं जो है वो पनीर बना लेती हूँ, फिर वो 2-3 दिन चल जाता है।
तो बस चना दाल का पुलाव बनाने वाली हूँ, तो फिर मैंने सोचा सबके लिए इसी में से हो जाएगा। मम्मी पापा नहीं खाने वाले हैं आज लंच, उनका कुछ और खाने का, नॉनवेज खाने का प्लान है, तो दे आर मेकिंग बाय देयर सेल्फ। तो मैं यहाँ पे चना दाल का पुलाव बना रही हूँ क्योंकि रिधे खाने वाला है, तो फिर इसमें मैंने थोड़ी सी इन्वेंशन की, देसी घी में तड़का लगा है, हींग ज़ीरा डाली। चना दाल को मैंने सुबह ही भिगो लिया था और जितनी दाल ली है उससे कम मैंने चावल लिए हैं, क्योंकि मैं प्रोटीन का कंटेंट जो है वो ऋत्वी के खाने में ज़्यादा रखती हूँ। तो बस उसी तरह से मैंने खिचड़ी टाइप जो है वो डाल दिया। जैसे 1 कटोरी मैंने चना दाल ली थी, आधा कटोरी मैंने चावल लिए, उसमें मैंने 3 साढ़े 3 कटोरी जो है वो पानी डाल दिया। नमक हल्दी डाली बस, और कुछ नहीं डाला, मिर्च नहीं डाली है। तो आप काली मिर्च वगैरह डाल के आप बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। और ना थोड़े मैंने मतलब ढले ढले चावल बनाए, इसी में से जो है वो रिधे का खाना हो जाएगा। और इसी बीच जो है वो रिधु उठ गया और मैंने पहले उसे कोशिश की कि थोड़ा प्यार से संभालूं, मतलब कंसोल करूं, बट मुझे लगा ये सोएगा, तो मैं फिर रूम में चली गई इसको सुलाने के लिए। और बस इसको सुलाना वेरी इजी, इसका मुंह ढको और शबद सुना दो, बस बाबा जी का शब्द सुनाओ, ये जनाब आराम से जो है वो सो जाते हैं। और उसके बाद मैं फिर से किचन में एंटर हुई, कुछ काम जो है पेंडिंग रह गए थे। चना दाल का पुलाव बन गया था, फटाफट से जो है वो रायता बनाया, सिंपल प्याज टमाटर वगैरह डाल के। और मेरे पास इस टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि वक्त भागा जा रहा था और मुझे काम बहुत सारे करने थे। मखाने रोस्ट करके रखे हुए हैं, 2 मुट्ठी वो खाए, साथ में अपने लिए ग्रीन टी बनाई, साथ में पतिदेव का कॉल आ रखा था, उनसे बात कर रही हूँ, साथ में पनीर बना रही हूँ, और इसी तरह चल रहा है। खाना बन गया, बीच में रिधु उठ गया था तो ब्रेक लग गई, अब दोबारा उसे सुलाया, फिर सारी चीज़ें ख़त्म की। अब जा रही हूँ ऊपर कपड़े सूखने डालने के लिए। मैं ना ऑटोमेटिक में धो लेती हूँ, अब सेमी ऑटोमेटिक में मैं वही धोती हूँ जो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि चीज़ें मैनेज करनी है तो थोड़ा तो चलिए। और उसके बाद ये है हमारी छत का एरिया। रोज़ बच्चों को लेके मैं छत पे आती हूँ, बस पता क्या होता है, कई बार तो दिमाग में ही नहीं होता कि शूट करूँ या कुछ ऐसा करूँ। बस मेरा रूटीन जो आप देखते हो इसी तरह का है, और पूरे दिन में एक भी मिनट मुझे रेस्ट का जो है वो बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ पता जैसे मैं ऊपर पहुँची ना कपड़े डालने के लिए, ये जनाब नीचे उठ गए, फिर भागी, इनको लिया, फिर ऊपर आई और कपड़े सूखने डाले, हो ना। चलो आ जाओ, इसने गिलास देख लिया, वो चाहिए अब इसको। खाना वाना खा के आएंगे ऊपर। मेरा ऐसा है कि आजकल ना, ओह ध्यान से बेटू, लंच के बाद इनको ऊपर लेके आती हूँ मैं 1 घंटा। ये जनाब बहुत खुश रहते हैं ऊपर, खाना खा के आएंगे। स्कूल में फेमस थी तुक्के बताने के लिए, एज अ टीचर भी, कि इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लर्न करते हैं, इसको ऐसे लर्न करते हैं। और ये देखो मेरा तुक्का कैसे लेट के पढ़ रहा है ना। चलो जल्दी जल्दी कर लो। बस अभी मैं ना जो मैस हो जाता है उसको उठा उठा के अपनी अपनी, बस पूरा दिन मेरा यही रहता है, चीज़ें मैनेज एंड बस चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, उठा उठा के रख रही हूँ। फिर रिधु को छोड़ के आई हूँ दादू दादी के पास थोड़ी देर, ताकि मैं ऋत्वी को पढ़ा सकूँ, क्योंकि वो पढ़ने ही नहीं इसको देता है। वो क्या करता है, अगर हम दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं ना, सेंटर में आके घुसेगा, फिर चीज़ें उठाएगा। तो फिर मैं उसको छोड़ के आई, क्योंकि अभी आधा घंटा था, मैंने सोचा चलो ऋत्वी पढ़ लेती है। और मैथ्स ऋत्वी को रिवाइज करवा रही हूँ मैं, उसके बाद इन दोनों को ऊपर लेके जाऊँगी, देर तेरे मस्ती बस्ती कर लेंगे ये। फिर मैं वॉकर छोड़ के आती हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी मुझे यही ड्रॉबैक लग रहा था, स्ट्रेंथ की कमी आ रही थी मेरी बॉडी में। तो बच्चों की चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती, क्योंकि एज अ मदर वी हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज के ज़माने में ना बच्चों का मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट हम बच्चे में चाहते हैं, वो माँ के ऊपर आके टिक चुकी हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ हाउसवाइफ। तो उसके लिए हम जितना स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हमारे बच्चे भी उतना ही ज़्यादा ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट अच्छे से होगी। सो वर्क ऑन योरसेल्फ, चाहे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा अपने हाथों पे मुझे काम करना है, ऐसे छोटे छोटे करती रहती हूँ।
और फिर लंच वंच कराया, जो भी छोटे-मोटे काम थे वो ख़त्म किए और इन जनाब को लंच कराया और फिर मैं दोनों को ऊपर लेके आ गई, क्योंकि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट की भी ज़िम्मेदारी मुझे लगता है आजकल सिर्फ मम्मियों की होती है। और ये जनाब ऊपर आके खूब मस्त रहते हैं, खुले में खेलते हैं। तो मुझे कमेंट आया था कि आपका बच्चा चलने लग गया, तो जी प्रॉपर वो अभी नहीं चलता है, वो चीज़ों को पकड़ के चलता है, इंडिपेंडेंटली खड़ा हो जाता है, लेकिन वो अभी भी ना हिचकिचाहट है। वॉकर में वो वॉकर को बिना मतलब टच किए भागता है, बस उसको हिचकिचाहट है। और वॉकर मैंने अभी उसके रूटीन में शामिल किया है, पहले मैंने उसको वॉकर नहीं दिया था, जब वो खड़ा होने लग गया था उसके बाद से मैंने उसको वॉकर दिया है। पहले बिल्कुल भी नहीं दिया। और ऊपर तो खुले जनाब, क्योंकि इसको ना गाड़ियाँ देखनी बहुत पसंद है, फिर गैलरी एरिया में जाके आराम से बालकनी में गाड़ियाँ देखता है ये। और बस दोनों भाई बहन खूब मस्ती कर रहे थे, दोनों को गर्मी आ गई, कपड़े खोले। ऊपर हम ये बॉल वाला इसका जो है पूल ले आए थे, ये इसके नानू नानी ने गिफ्ट किया था इसको बर्थडे पे रिधु को। और ऋत्वी का बर्थडे आने वाला है, वी आर वेरी एक्साइटेड, खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है, बट चलो कोई पता नहीं, भगवान ने बच्चे दिए, इनको खुश रखे, इनकी लंबी उम्र करे। एंड देन फिर से हम लोग नीचे आए और उसके बाद मैंने रिधु को फीड कराया, और उसको जो है वो सुला दिया। और ये है बेसन का घोल, जैसे नॉर्मली हम पकोड़े के लिए बेसन का घोल बनाते हैं वैसा बनाया, लेकिन थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में बनाया, पतला। इसमें मैं आलू फिंगर्स जो होती हैं ना, वो वाले पकोड़े बना रही हूँ, कच्ची घनी का सरसों का तेल, और बस एक साइड पे मैंने पकोड़े बना दिए। जस्ट जो मसाला बेसन का बनाया उसमें मैंने साबुत धनिया डाला था, इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाले थे और पिज़्ज़ा ऑर्गेनो डाली थी। इससे जो है वो टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बाकी तो नमक मसाले जो आप डालते हो फिंगर्स में आप वो डाल सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना इन्वेंट करके देना था। मैंने ओवन में एक चीज़ स्लाइस थोड़ा सा दूध डाल के ना उसको मैंने मेल्ट कर लिया, और इस चीज़ को मैं जो मैंने फिंगर्स बनाई हैं उसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है और ऋत्वी को ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और साथ मैंने उसको जो है वो मेयोनीज़ में शेज़वान सॉस मिक्स करके दे दी। बहुत खुश हो गई थी इस तरह से, देखने में भी अच्छा लग रहा है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और ये उसका चाय टाइम, जब मैं चाय पीती हूँ तो उसको एक आधा स्नैक्स चाहिए होता है, तो ये मैंने उसको उस टाइम पे जो है वो बना के दिए। इस टाइम पे ये जहाँ तो कोई गेम खेल रही होती है या पेंटिंग का आइडिया ले रही होती है। और इधर मेरे जनाब जो हैं वो सोए हुए हैं, 4:30 का टाइम है, और इस टाइम पे बैठ के मैं अपना व्लॉग अगर मुझे एडिट करना है तो वो करती हूँ। और थोड़ी देर ना इस टाइम पे मैं बैठ लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं सुबह की 5 बजे की उठी हुई हूँ बस मेरी दौड़ लगी होती है, एक सेकंड में मैं बैठ नहीं पाती हूँ। और ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपनी चाय, और ये है रात का टाइम। और ऋत्वी को पढ़ाया, उसके बाद मैंने 2 घंटा अच्छे से पढ़ाने के बाद फिर मेरी किचन में जो है वो एंट्री होती है। ये ऋत्वी के लिए दलिया बन रहा है, गुड़ वाला, रिधे के लिए सॉरी। और साथ में सब्ज़ी कौन सी बन रही थी, आई थिंक आलू शिमला मिर्च पनीर, ये 3 चीज़ें। पनीर क्योंकि मैंने घर पे बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, और ऋत्वी को पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये दोनों बच्चों को साथ में लेके मैं लगी हुई थी, और साथ में लगाया हुआ था मैंने अपना जो है वो शबद कीर्तन, मुझे बहुत पसंद है। सबसे जो मेरा प्रिय वाला शब्द है ना वो है हम कूकर तेरे दरबार, बहुत अच्छा लगता है मुझे ना। भूपिंदर जी ने सुजेस्ट किया था कि आप गुरबानी सुनिया कीजिए, तो मैं गुरबानी बहुत सुनती हूँ डियर, सुबह शाम दोपहर जब भी लगता है ना गुरबानी लगता है, या मेरे पास पुराने गाने किशोर कुमार के, बस वो। और मैं, मेरे गाने, मेरे शब्द, बस ये और मेरे बच्चे, यही जो है वो मेरी ज़िंदगी है। इन्हीं के साथ एक पॉजिटिविटी रहती है लाइफ में मेरी में, और एक एक्टिविटी रहती है मेरी लाइफ में। अदरवाइज़ आप लोग जानते ही हो मेरी लाइफ कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में से निकली है। अगर मैं अपनी लाइफ को आप लोगों के सामने खोल के रख दूँ ना तो व्यूज़ धाड़-धाड़ आएँगे, क्योंकि ऐसी वैसी वीडियो पे व्यूज़ बहुत आते हैं। लेकिन मेरा आपके साथ वीडियो शेयर करने का मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ शेयर करूँ जो आपको भी अच्छा लगे, है ना? और जो आपकी लाइफ में थोड़ा मोटिवेशन लेके आए, थोड़ा-सा मतलब कहते हैं ना यूज़ में आए चीज़ें। और साथ ही मैंने प्याज और मूली सलाद के लिए काट ली। सब्जी वगैरह बना के, दलिया वगैरह बना के, कुछ बर्तन होते हैं वो धोती हूँ, और फिर मैं बैठ जाती हूँ बच्चों के पास, उनके साथ खेलती हूँ। और इस टाइम पे रिधे को ले गए थे दादू दादी, और उस टाइम उधर जाके वो खूब भंगड़ा वगैरह करता है। और चपातियाँ बननी थी तो हरित्वी साइड मम्मा मैं बनाती हूँ, तो मैं पेड़े वगैरह कर लेती हूँ। और उसके बाद हरित्वी जितनी भी चपातियाँ घर में बनती है, फिर सारी चपातियाँ जो है वो हरित्वी खुद से बनाती है। और इतनी अच्छी चपातियाँ बनाती है, परफेक्ट गोल तो नहीं होती, बट उसका हर एक चपाती जो है वो अच्छे से फूलता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट। बहुत अच्छा लगता है
बेटी बड़ी हो रही है, कामों में जो हेल्प होती है वो एक अलग बात है। लेकिन होता है ना कि बच्चे को हर चीज़ आनी चाहिए, वो चीज़ें ज़रूर हैं, इंडिपेंडेंट बन रही है, बहुत सारी अच्छी आदतें, अच्छी वैल्यूज़ हैं उसमें, और टचवुड भगवान करे हृदय में भी ये वैल्यूज़ आ जाएँ तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद मैंने कुछ बर्तन वगैरह धो लिए सारे, किचन साफ़-सूफ़ हो गई। उसके बाद मैंने कुछ कपड़े, जैसे किचन के कपड़े होते हैं, वो धोने के लिए डाले, या रिद्धू के कपड़े होते हैं जो वो ना नीचे क्रॉल करता है, मिट्टी लग जाती है, तो वो वाले कपड़े मैं अलग से धोती हूँ। तो इस टाइम पे हृदय दादू-दादी के पास था, तो 2-4 बार उसे देख आती हूँ, वो खेल रहा होता है। तो मैं ये छुटपुट-छुटपुट काम जो है फटाफट से फ़िनिश कर लेती हूँ, और पूरे घर में एक बार मुझे झाड़ू लगाना होता है। क्यों लगाना होता है? सब कहते हैं कि शाम को दीदी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, बट हृदय क्रॉल करता है या चलता है या कुछ भी है, तो वो डर रहता है नीचे से कोई चीज़ उठा के डाल ना रहे, क्योंकि ये आदत उसे थी। बट टचवुड अब जैसे हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसके साथ एक्टिविटी करते हैं कि नहीं ये मुँह में नहीं डालना है, ये मम्मा के हाथ में रखते हैं, तो वो नीचे से हर चीज़ उठा के टचवुड मुझे देता है। बट फिर भी बच्चा है, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से तसल्ली रखती हूँ, हर चीज़ साफ़-सुथरी होनी चाहिए। और ये रात के लिए दूध बॉयल कर लिया है अपने लिए और हरिथवी के लिए। और बस अब जो ये छोटे-छोटे कपड़े हैं किचन के वो धो लूँगी, बाकी सब कुछ धो के रख दिया। ये ऋत्वी ने सब्ज़ी छोड़ी है, और सोच रही हूँ इसको ना अब फेंक ही देती हूँ, क्योंकि सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया, इतनी सब्ज़ी को क्या रखूँगी। तो बस यहाँ पे जो है वो मशीन लगी हुई थी छोटे वाली, और यहाँ रिधु के कपड़े धोए जा रहे थे। और अब टाइम होता है मेरे मल्टीविटामिन का, और मोस्टली मैं दोपहर को लेती हूँ। एचके वाइटल्स के मल्टीविटामिन मैं आजकल ले रही हूँ, लंच में लेती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं भूल जाऊँ तो फिर मैं रात को भी ले लेती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई भी मल्टीविटामिन जो है वो खाने हैं, तो आप हमेशा रात को ही लें, लंच के टाइम, दिन को लें, सॉरी मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया था, दिन के टाइम लें लंच के साथ, देन ही आपको उसका जो है वो अच्छे से फ़ायदा मिल सकता है। तो ये है मेरा रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया इवनिंग का। बहुत कुछ मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था। जो काम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उससे तो कहीं ज़्यादा काम हम करते हैं, आपको पता है ना, एज अ वाइफ, एज अ हाउस वाइफ, एज अ मॉम ऑफ टू। और ये जनाब ने जब मुझे देखा तो बस रोने लग गया कि मम्मा मुझे उठा लो, मम्मा मुझे उठा लो। और होता है ना, बच्चा जब माँ को देखता है तो उसकी तरफ ही जाता है। तो बस ये था आज का व्लॉग, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइज़ फॉर सो मच लव।